चलिए सर आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रयास शुरू करते हैं। आज हमको सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड आपको सेक्शन फॉर्मूला आपको बताया था, कोई मिड मतलब किसी लाइन के बीच में अगर कोई पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं ये आपको हमने समझाया था, है ना। OP वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर बाई 2 मिड पॉइंट के लिए बताया था, और M इंटू OB N इंटू OA इज इक्वल टू ये भी बताया था आपको हमने। ये सारी बातें आपको बताई गई थी, है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, ध्यान लगा के सुनिएगा, मन लगा के सुनिएगा, बिल्कुल एकदम। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो बता दीजिएगा, है ना। हाँ चलिए सर क्वेश्चन हमारा है फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ PQ। फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द PQ। फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट ऑफ AB where midpoint of AB is PQ है, midpoint of PQ where P and Q have position vector, where capital P and capital Q have position vector 2i plus 3j plus 4k, 2i plus 3j plus 4k and 5i minus 3j, 5i minus 3j plus k respectively। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कोई दिक्कत हो बता दीजिए इसमें। चलो भाई अच्छी बात है, इस क्वेश्चन को समझ तो लिया कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P यानी OP वेक्टर इक्वल टू कितना गिवन है, 2i plus 3j plus 4k, और OP वेक्टर इक्वल टू OQ वेक्टर कितना गिवन है, 5i minus 3j plus k। क्या पूछ रहा है, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पूछ रहा। फिगर बना लो ऐसे चाहो तो, ये P हो गया, ये Q हो गया, मिड पॉइंट में कोई पॉइंट का नाम दे दो, हमने नाम K दे दिया, ऐसे फिगर बन गया, 1:1 का रेशियो हो गया। OA वेक्टर बीच वाला वेक्टर मिड पॉइंट, लेट यहाँ लिख देना, let capital A is mid point of PQ। PQ का मिड पॉइंट कौन है, कैपिटल A। यानी OA वेक्टर इज इक्वल टू बीच वाला पोजीशन वेक्टर, बीच वाले का पोजीशन वेक्टर बराबर इसका इसके संग गुणा, यानी 1 इंटू OP और 1 इंटू OQ अपान 1 प्लस 1। यही तो तरीका बताया हमने थ्योरम लगाना। अब OA वेक्टर इज इक्वल टू OP धन OQ बाई 2k। OP की वैल्यू आपके पास कहाँ से है, 2i 3j प्लस 4k, और इसकी वैल्यू कितनी OQ की, 5i माइनस 3j प्लस k। कैलकुलेट कर दीजिए, आई जुड़ जाएगा, बाई 2 है, बाई 2 चल रहा है, नीचे दिख रहा है भी, ये और ये जुड़ गया, 5 2 7i, 7i प्लस है 0j और प्लस 5k बाई 2। नोट इट। मन करे तो इसको और थोड़ा अच्छा करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 7/2i प्लस 0j और प्लस 5/2k, अलग अलग कर दिया। समझ गए हो, उम्मीद विश्वास है कि आपको समझ में आ ही गया होगा, कहीं इसमें कहीं कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, है ना। कि है चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से आप लगा रहे हैं। MN थ्योरम लगाना है, इसको MN थ्योरम बोलते हैं, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। पहले फाइंड आउट द, अब क्वेश्चन सुनिएगा, फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ, ध्यान से सुनिए, फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर, फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, ध्यान से सुनते जाइए, of the point which divides the joint of the point which divides the joint of the points with position vector
2i3j 4k and I minus 2j plus 3k in the internally internally नहीं, एक मिनट, इन नहीं लगेगा, पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस, the point find out divides the join of the points with position vector this and this internally in 2:3 ratio 2:3 ratio 2:3 ratio। अच्छी बात है, फिगर बना लेते हैं। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ, अब जो कुछ नाम नहीं दिया हमने, ये बना लिया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बीच में एक कहीं पॉइंट पी है, जो इसको कितने के रेशियो 2:3 के रेशियो डिवाइड कर रहा है। फिगर ड्रॉ कर लिया, यहाँ ओ पॉइंट बना लिया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा, देखो यहाँ खासियत होती है, यहाँ से ओ से ही सारे पॉइंट निकल रहे हैं, ओ से पी का पोजीशन वेक्टर, ओ से ए का सब कुछ एकदम, ये फिगर तैयार हो गया। आपको क्या दिया गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, तो ओ ए वेक्टर कितना दिया गया है, 2i3j plus 4k, और OB वेक्टर कितना दिया गया है, i minus 2j plus 3k, रेशियो कितना है 2:3 का, तो बीच वाले का पोजीशन वेक्टर यानी OP वेक्टर बराबर इस वाले रेशियो का इसके संग गुणा 3 into OA वेक्टर प्लस 2 into OB वेक्टर अपॉन 3 plus 2, 3 into OA की वैल्यू कितनी है 2i plus 3j plus 4k प्लस 2 इंटू OB वेक्टर कितने i minus 2j प्लस 3k अपॉन m/n 3 plus 2, कैलकुलेटर अंदर गुणा करा दो, OP वेक्टर बराबर 3 दूनी 6i 9j 12k 3 चौको 12 प्लस 2i minus 4j प्लस 6k अपॉन 5, कैलकुलेशन करो, 6 2 8i 8i प्लस 5j प्लस 18k अपॉन 5, इसको अलग अलग करके लिख लो, 8/5i कैप, 5/5j कैप, 18/5k कैप, इसको सीधे 1 लिख दें, खत्म करें बवाल, आंसर हो जाएगा। आ गया होगा समझ में, इंटरनली डिवीजन। ऐसे अगर एक्सटर्नली वर्ड यूज करें तो माइनस लगा के सॉल्व कर देना यार, उसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है ना। हाँ, क्वेश्चन आसान है और समय आने पर आप इनको कर सकने की स्थिति रखें, कर सकने की स्थिति रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप अपनी बुक में ढूंढिएगा, तो मिलेंगे और करेंगे। आप नहीं करेंगे तो हम कूटेंगे, तुमको बता रहे हैं, और कुछ नहीं। है ना। हाँ, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को करिएगा, सवालों को लगाइएगा और प्रयास करिएगा कि समस्त क्वेश्चंस आप अच्छे से लगा सको, समस्त क्वेश्चंस आप अच्छे से लगा सको, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, ठीक है, प्रयास आप करेंगे, उम्मीद ऐसे हम कर सकते हैं आपसे कि ना करें, कर ले रहे हैं, है ना। फिर आपकी मर्जी, आप जो चाहें वो करें। आप तो बहादुर लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, सब बातें हैं। चलिए सर, अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, स्केलर, स्केलर, इसी को हम लोग हिंदी बोलते हैं अदिश गुणन। अदिश गुणन, अपने अपने शब्दों को अपने अपने हिसाब से लेते चलिए। हमने आपको बताया था वेक्टर्स के बीच में गुणा, जरा वेक्टर और स्केलर के बीच के गुणा की बात करते हैं, समझना प्रयास करिएगा। जैसे हमने कहीं लिख दिया 2 into a वेक्टर और कहीं हमने लिख दिया a वेक्टर डॉट b वेक्टर, कहीं हमने लिख दिया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। कहीं हमने ऐसे लिख दिया, कहीं हमने ऐसे लिख दिया। सब बातों को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए ध्यान से, ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है अदिश और ये सदिश है। तो ध्यान से सुनिए, अदिश और सदिश के बीच में एक सिंपल गुणा होता है जो पढ़ते थे हम लोग।
इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, इसको डॉट और क्रॉस नहीं बोलेंगे कि ये देखो हमने इसी चीज़ को ऐसे लिखा तो आप इसको पढ़ दो 2 क्रॉस ए वेक्टर ना, 2 इंटू ए वेक्टर। लेकिन इसको जब पढ़ेंगे तो ए क्रॉस बी वेक्टर पढ़ेंगे। देखो अंतर देखिए, यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा लेकिन इसको पढ़ रहे हैं इंटू और इसको पढ़ रहे हैं क्रॉस। जब दो वेक्टर्स होंगे तो ही डॉट और क्रॉस शब्द का यूज होगा। एक वेक्टर एक स्केलर होगा तो उसको इनटू शब्द में यूज किया जाएगा। ये भी मल्टीप्लिकेशन है, ये स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है तो इसको इनटू कहते हैं, 2 इंटू ए वेक्टर। इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको पढ़ेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब समझ में आ गया? डॉट का निशान और क्रॉस का निशान सदैव हमेशा एक ही चीज को याद रखना है, दो वेक्टर्स के बीच में ही पाया जाएगा, है ना। अगर दो वेक्टर लिखें तो वो जो निशान होगा उसको डॉट और क्रॉस पढ़ेंगे, अदरवाइज उसको इनटू पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छी बात है। अब आपको याद होगा आपने फिजिक्स में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर ये हैं और दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो आपको पढ़ाया गया था ए डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये फिजिक्स में आपको बताया गया है, हमने सीधे यहाँ फॉर्मूला लिखा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। ए और बी वेक्टर के बीच के एंगल को लोग थीटा बोलेंगे। इसी से एक फॉर्मूला और निकल के आता है, cos थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। जब ये फॉर्मूला हम लिखते हैं तो यहाँ पे देखो हमें डिमांड क्या हुई, अगर हमको ए वेक्टर दिया उसका मॉड हम निकाल लेंगे, बी वेक्टर दिया उसका मॉड निकाल, लेकिन ए डॉट बी अभी हमको निकालना नहीं सिखाया गया, तो पहले हम ए डॉट बी निकालना सीखने जा रहे हैं कि ए डॉट बी निकलता कैसे। तो उसकी आवश्यकता के लिए सबसे पहले बात करते हैं, तो फॉर्मूले नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, कहीं जहां मन हो आप नोट करिए। तो हम क्या बताएं, हम क्या कहें आपसे, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, है ना। हाँ, इसी में एक और बात समझ लीजिए जरा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, अगर थीटा वैल्यू 90 हो जाए तो ए डॉट बी की वैल्यू जरा ध्यान दीजिएगा, ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos 90, cos 90 वैल्यू कितनी होती है 0, ए डॉट बी बराबर कितना आ गया 0। ध्यान से देखिए, अगर थीटा 90 है तो ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई 0। अब उल्टा बात करो, अगर ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ गई, अगर ए डॉट बी की वैल्यू 0 आ गई, तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, यानी इनके बीच का एंगल 90 है। तो दो बातें, अगर थीटा 90 है तो ए डॉट बी की वैल्यू 0, इसी को हम रिवर्स रिड्यूस करेंगे, इफ ए डॉट बी बराबर 0 तो दिस इंप्लाइज ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर, ए इज परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर। अगर थीटा 90 होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो उनके बीच का एंगल 90 होगा। दोनों बातों को क्लियर करिए, अगर थीटा 90 तो ए डॉट बी 0। अब अगर उल्टी बात करें, ए डॉट बी 0 तो थीटा 90, यानी दोनों वेक्टर कैसे परपेंडिकुलर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे कहेंगे प्रूव दैट दीस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या करना है, ए डॉट बी निकालना है और वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, काम हो जाएगा। चलो आइए मजे लेते हैं इसमें, समझ में आया, बहुत तेजी से समझ में आ गया। अब आइए सब, अगली हेडिंग है, अगला टॉपिक है, इसी से रिलेटेड अब चल रहा है। अगली बात है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट। यूनिट वेक्टर कौन, जैसे सुने होंगे आपने, एक्स एक्सिस का आई कैप, वाई एक्सिस का जे कैप, जेड एक्सिस का के कैप, याद है, सुना है। तो इनके जरा डॉट प्रोडक्ट जरा देख लीजिए, समझो जरा। आई डॉट आई, हमसे कहा गया आई डॉट आई निकालिए, हमसे कहा गया जे डॉट जे निकालिए, हमसे कहा गया के डॉट के निकालिए, हमसे कहा गया आई डॉट जे निकालिए, हमसे कहा गया जे डॉट के निकालिए, हमसे कहा गया के डॉट आई निकालिए, कुछ भी बोल सकते हो। चलिए सर, बिल्कुल सब कुछ काम करेंगे। आई डॉट आई का मतलब ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी
इंटू कॉस आई और आई, दो आई के बीच का, इसी आई के ऊपर एक दूसरा आई रख दिया गया, तो दोनों के बीच का एंगल जीरो नहीं हुआ? हाँ सर जीरो हुआ। और ये कैसे वेक्टर है? यूनिट वेक्टर, तो मॉड ऑफ आई की वैल्यू 1, मॉड ऑफ आई की वैल्यू 1 और cos 0 की वैल्यू भी 1, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। फिर ऐसे इसको आइए, मॉड ऑफ जे और दो जे के बीच में एंगल कितना हो? वो भी जीरो होगा सर, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, वैल्यू फिर कितनी आ गई? 1। फिर मॉड ऑफ के cos 0 1 इंटू 1 बराबर फिर 1। यानी सीधी सीधी हमको भी बातें कुछ कुछ समझ में आनी शुरू हो चुकी है। इसका जरा वैल्यू निकालिए, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे इंटू कॉस, अब आई और जे के बीच का एंगल 90 है इस बार। अरे वाह, अब जरा ध्यान दीजिए, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, लेकिन इसकी वैल्यू 0 हुई, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो थोड़ा सा देखो, इनको नहीं निकालना है, आप निकालिएगा अपने आप से। सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट, सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट कितना हुआ? 1। सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर की बात चल रही है, जनरल वेक्टर, सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सदैव 1 होता है, और डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट 1, डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट 0, सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट 1, डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट 0। यानी दोनों अगर एक जैसे हैं तो डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा। दोनों अलग अलग हैं, यूनिट वेक्टर, वेक्टर नहीं बोल रहा हूं मैं, यूनिट वेक्टर, तो क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। याद रखिए, काम आएगा। चलिए सर ओके करते हैं, इतनी बात को ओके करते हैं। सिमिलर एंड डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है, विश्वास है कर लिया होगा। सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट 1, डिसिमिलर का डॉट प्रोडक्ट 0। अब आइए सर, हम आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाने जा रहे हैं। कैसे डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे, क्या विधि यूज करेंगे, क्या तरीका यूज करेंगे, क्या समस्याएं यूज करेंगे, समझना, ध्यान दीजिएगा। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i a2j a3k एंड b वेक्टर बराबर b1i b2j एंड b3k। इतनी बातें ओके? बिल्कुल ओके, रिलेट कर लिया। अब इनका जरा डॉट निकालना है, ए डॉट बी निकालना है, तो ए डॉट बी बराबर, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, एक बार समझ में आएगा, डॉट निकालना सीख जाएंगे। ए डॉट बी बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये डॉट b1i b2j एंड b3k। बोलो सही है? बिल्कुल शुद्ध है, एकदम सर, मजेदार, कहीं कोई समस्यात्मक विषय ही नहीं है। अब जरा डॉट कराते हैं, इसको पकड़िए, सबके साथ डॉट कराइए, तो क्या आएगा? a1 b1i डॉट i, इसका इसके साथ a2 b1j डॉट i, इसका इसके साथ a3 b1k डॉट i, प्लस इसको इसके साथ पकड़िए a1 b2 i डॉट j, a2 b2 j डॉट j। देखो डॉट का निशान देखो वेक्टर्स के बीच में ही लगा रहे हैं, यहाँ देखो ये स्केलर क्वांटिटी के बीच में कहीं नहीं रखा, दोनों वेक्टर जहाँ लिखे वहीं डॉट लग रहा है। हाँ, और फिर इसके बाद आएगा a3 b2 k डॉट i j कैप, प्लस फिर इसको पकड़िए a1 b3 i डॉट k प्लस a2 b3 j डॉट k प्लस a3 b3 k डॉट k कैप। चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। आई सब की वैल्यूज देखते हैं। आई डॉट आई की वैल्यू 1 पढ़ाई अभी, सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो ये आ जाएगा a1 b1 इंटू 1, तो नहीं 1 लिखे कोई दिक्कत नहीं चलेगा। j डॉट आई की वैल्यू 0 होती तो बेकार हो गया, पूरा 0। k डॉट आई डिसिमिलर है, वैल्यू 0 आएगी, डिसिमिलर वैल्यू 0 आएगी, सिमिलर वैल्यू 1 हो जाएगी, तो a2 b2 बचेगा, फिर 0 फिर 0 फिर 0, और फिर लास्ट में फिर से सिमिलर, तो a3 b3 आ जाएगा। कायदे से जब लिखेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई a1 b1 a2 b2 a3 b3। देखो बहुत आसान हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट का हमने फॉर्मूला तरीका समझ लिया, अब हमारे पास प्रॉब्लम नहीं होगी। ए डॉट बी कराना है, आई वाले कोफिशिएंट का आई वाले कोफिशिएंट के साथ गुणा a1 b1, जे वाले कोफिशिएंट का जे वाले कोफिशिएंट के साथ गुणा, के वाले का के वाले कोफिशिएंट के साथ गुणा कराइए, आपको ए डॉट बी मिलकर बाहर आ जाएगा।
ये प्रोसीजर आपको यूज करना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट। कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी हो तो आप हमें बताइए, तुरंत इन्फॉर्म करेंगे सर हमको समझ में नहीं आया, तुरंत इन्फॉर्म करेंगे हमको समझ में नहीं आया। आ गया ना? हाँ आ गया सर। चलिए सर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पकड़ते हैं एक एक करके। अब आपको डॉट का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है और जो चीजें आएंगी बताते चलेंगे, है ना। अगर कुछ रह गई होगी वैसे बताने का पूरा प्रयास कर दिया है। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो उसको हम बाद में डिस्कस करते चलेंगे। आप परेशान ना होना कि अरे सर जी अब हमको बताइए, नहीं ये छूट गया, हमारा रह गया ना, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्वेश्चन पहला कह रहे हैं इफ मॉड ऑफ ए इक्वल टू रूट 3, इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट 3, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 1 एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, एंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 60 डिग्री, then find a dot b। आपकी वेक्टर नहीं दिया है, वेक्टर की वैल्यू ijk के फॉर्मेट में नहीं है। जब ijk के फॉर्मेट में नहीं होगी तो कैसे मॉड वो निकालेंगे a डॉट b? a डॉट b का बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा। चलिए वैल्यू बताइए, मॉड ऑफ a की वैल्यू रूट 3, मॉड ऑफ b की वैल्यू 1, cos थीटा यानी cos 60, cos 60 की वैल्यू बताइए, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। आंसर कितना आएगा? रूट 3/2। a डॉट b निकल के बाहर आ गया। देखिए वैल्यू कैसी आई है, a डॉट b की वैल्यू कैसी आई है? स्केलर क्वांटिटी आई, इसलिए इसका नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्केलर प्रोडक्ट, इसीलिए इसका नाम रखा गया स्केलर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी हो बता दीजिएगा, कोई हैरानी हो नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। पहला सवाल आपके सामने रखा गया, आपको समझ में आया, हमको भी आया, तुमको भी आया, सबको मिल के आया। अगला क्वेश्चन कह रहे फाइंड आउट द a डॉट b, फाइंड आउट द a डॉट b। अगला क्वेश्चन फाइंड a डॉट b व्हेन a वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड b वेक्टर इज इक्वल टू दिस। क्या देने पड़ रहे हैं? i प्लस जे प्लस 2k, i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, कॉमा b वेक्टर के लिए एंड लगा लेना, कॉमा के एंड लिख लेना, 3i प्लस 2j, 3i प्लस 2j माइनस k। अब ध्यान दिया करो बेटा, कभी कभी ये बदमाशी करते हैं लोग, यहाँ पे आई जे के फॉर्मेट लिखा है या के आई जे कर देगा, उल्टा इधर का उधर, उधर का इधर, और लड़के ध्यान देते हैं ना, जल्दी जल्दी गुणा करा देंगे, सब आंसर गलत हो जाएगा। मतलब यही वेक्टर ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख सकते थे, 2j कैप प्लस 3k 3i कैप माइनस j कैप, मतलब k कैप। इसको भाई ठीक से लिखिएगा, 3i कैप माइनस 2j प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ऐसे लिखने की आदत डाल लीजिएगा। बहुत बढ़िया सर, ये ध्यान देना क्योंकि ऐसा डिस्टर्बेंस आपको मिलेगा सवालों में कि बच्चे झोंक पे रहते हैं, बस पहले वाले को पहला नहीं, आई वाले का आई वाले से गुणा, तो a डॉट b निकालिए, a डॉट b बराबर a वेक्टर i कैप प्लस j वेक्टर प्लस 2k कैप डॉट 3i प्लस 2j माइनस k डॉट कराइए, i वाले का i वाले से गुणा, तो i यहाँ i का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ i का कोएफिशिएंट 1 है, तो कितना आएगा 3, यहाँ j का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ j का कोएफिशिएंट 1 है 2, इसका -2, कैलकुलेशन कितना आंसर आ गया 3, तो a डॉट b की वैल्यू निकल के बाहर आ गई। जस्ट ए सिंपल क्वेश्चन, जस्ट ए सिंपल क्वेश्चन, है ना। हाँ बढ़िया से नोट करो, फटाफट एकदम फटाफट नोट करो। चलिए आगे बढ़े, कितना बढ़े, बढ़ा जाए। आइए सर अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, दिमाग देना थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे भी थोड़ी देर बाद में। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहानी नहीं, बड़े आसानी से आप इसको करते चलिए, तुरंत का तुरंत खत्म करते जाइए। करें इफ एग्जाम्पल नेक्स्ट, इफ a वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k कैप, b वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस k कैप, और c वेक्टर इज इक्वल टू 5i माइनस 4j प्लस 3k, देन फाइंड a प्लस b डॉट c वेक्टर। ऐसे पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस b डॉट c वेक्टर। तो आइए सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर इज इक्वल टू, a वेक्टर की वैल्यू बताओ i प्लस 2j माइनस k, प्लस b की वैल्यू बताओ 2i प्लस j प्लस k, डॉट लगाइए माइनस 4j प्लस 3k। ये प्लस से प्लस करा दो पहले, i वाले को i वाले से जुड़वा दो, ये तो आता ही 3i
जे वाले को जे वाले से जुड़वा दो 3k, के वाले को के वाले से करवा दो 0k प्लस 0k डॉट 5i माइनस 4j प्लस 3k, आई वाले का आई वाले से डॉट होगा 5 3 15 माइनस 4 3 12 प्लस 0, आंसर कितना आ गया प्लस का 3 यूनिट। यूनिट क्यों लिख दिया सर? अरे यूनिट नहीं लिखो तो चलेगा यार, बिना यूनिट के भी काम चलेगा। डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होती है यार। कुछ समझ में आया? कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा काम है, टास्क है, करके चले जाना। डीर तुम बड़े चलो की स्थिति है। अभी भी नहीं समझ में आया? अब तो समझ में आ जाना चाहिए भाई कि अभी भी नहीं आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा है तो बताओ भाई, हम देखते हैं आगे क्या नहीं आ रहा है। अब कह अगला क्वेश्चन फाइंड, कह फाइंड a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। इफ a वेक्टर का मतलब है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड b वेक्टर का मतलब है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ये देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, बड़े आराम से काम करने का प्रश्न ही नहीं करते, सवाल करते हैं। सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर अलग निकाल लेते। a वेक्टर हमारा i है, ये j है, ये 2k प्लस 3, b वेक्टर 3i है प्लस 2j है माइनस k। जरा एक काम करिए, अंदर गुणा कराइए। कितना अच्छा लग रहा होगा ना पढ़ करके कि अब ये तो समझ में आ रहा है ना। i कैप 6j कैप माइनस 3k कैप, i वाले से जोड़ दिए तो 10i कैप 7j कैप माइनस k कैप, ये आ गया। ऐसे 2a माइनस b वेक्टर को भी तैयार कर लेते हैं। 2a a वेक्टर की वैल्यू कितनी i प्लस j प्लस 2k माइनस b वेक्टर की वैल्यू कितनी 3i प्लस 2j माइनस k। ब्रैकेट में अंदर गुणा कराइए तो कितना आएगा 2i प्लस 2j प्लस 4k माइनस 3i माइनस 2j प्लस k। i वाले को i वाले से हैंडल करा दी, माइनस i कैप 0j कैप और प्लस 5k कैप। ये वैल्यू निकल आई। अब पूछा क्या है, क्या फाइंड, क्या निकालना है? a प्लस 3b वेक्टर डॉट a माइनस 2a माइनस b वेक्टर, दोनों की वैल्यू आपके पास उपलब्ध है। यहाँ से बराबर मान लेके नीचे लिख दिया हमने। क्या लिखी गई है इसकी वैल्यू? 10i प्लस 7j माइनस k कैप डॉट यहाँ कितना है माइनस का i कैप 0j कैप और प्लस 5k डॉट कराइए। i वाले का i वाले से गुणा, कोफिशिएंट -1 10 माइनस का 10, ये 0, ये माइनस का 5, टोटल कितना है माइनस का 15। आंसर प्लीज नोट, झपाक से नोट करिए, झपाक। आगे समझिए, एक और सवाल समझते हैं और प्रयत्न करते हैं थोड़ा सा। कुछ नहीं, बड़ा आसान है ना। हाँ अब समझ में आ रहा होगा, ये सब बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ईजी है। इजी एंड इजी है ना। हाँ अगला क्वेश्चन लिखा है, कह रहे इफ टू वेक्टर a and b are such that, if two vector a and b are such that, if two vector a and b are such that कैसे हैं? मॉड ऑफ a इक्वल टू 2, मॉड ऑफ a इक्वल टू 2, कॉमा मॉड ऑफ b इज इक्वल टू 1 नहीं, हाँ 1 है, एंड a डॉट b बराबर 1, बहुत बढ़िया, सच दैट a डॉट b, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, अब देन फाइंड आउट द वैल्यू क्या बोल रहे हैं? देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब जरा समझना ध्यान से, बड़ा दिमाग से काम करनी है। मैंने गेम खेला है भाई, क्या खेला है? गेम, तो हम भी खेलेंगे गेम। हाँ कोई दिक्कत थोड़े ना है, गेम खेलिए गेम। क्या लिखा है? 3a माइनस 5b, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a प्लस 7b, 2a प्लस 7b वेक्टर। चलिए सर निकालने का प्रयास आइए सर। दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, लेकिन दो सिमिलर नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास a वेक्टर डॉट a वेक्टर की बात करें तो इसको लिखेंगे मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ a इंटू कॉस 9 0,
मॉड ऑफ ए ऐसे लिखा है, कॉस 0 वैल्यू 1 हो जाएगी तो कुल मिला के आ जाएगा। यानी सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मॉड ऑफ ए स्क्वायर के बराबर होता है। याद से सुन लीजिए, सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। याद रखिएगा, जरूरत पड़ने पे भी काम आएगा। आई जरा से 3a माइनस 5b डॉट 2a प्लस 7b, चलो डॉट कराओ, इसको पकड़ो इसके साथ, 3 दूनी 6 a डॉट a वेक्टर माइनस 5 दूनी 10 b डॉट a वेक्टर प्लस 7 त्रिक 21 a डॉट b वेक्टर और 7 का 35 माइनस 35 b डॉट b वेक्टर। अरे ये क्या बढ़िया बढ़िया गुणा हो गया भाई, बड़ा सिंपली गुणा, जैसे ब्रैकेट को गुणा करा वैसे करा दिया। a डॉट a सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट मॉड ऑफ ए स्क्वायर के बराबर, a डॉट b की वैल्यू b डॉट a की वैल्यू दी है सवाल में। अब एक चीज सुनिए, a डॉट b की वैल्यू b डॉट a की वैल्यू एक ही होती है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट कराने पे स्केलर क्वांटिटी आती है, स्केलर क्वांटिटी में कोई दिक्कत नहीं। यानी डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी a डॉट b की वैल्यू b डॉट a की वैल्यू बराबर होती है, एक ही होती है। तो ऐसा रखते जाते हैं, माइनस 10 b डॉट a की वैल्यू कितनी दी, देखो 1 दी है, और a डॉट b की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 होगी, माइनस 35 मॉड ऑफ b स्क्वायर, मॉड ऑफ a स्क्वायर, मॉड ऑफ a की वैल्यू कितनी, 2, यहाँ कितना लिखेंगे, 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर, ये 10, ये 21 और ये कितना माइनस 35 और इसकी वैल्यू कितनी, 1 का स्क्वायर। कैलकुलेशन 4 से 24 आ गया, माइनस 10 प्लस 21 माइनस 35, 35 10 45 और ये कितना 34, माइनस का 34 माइनस का 45, घटा घटी करेंगे माइनस का 11 आंसर आ जाएगा। माइनस का 11 आंसर आ जाएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, माइनस का 11 आंसर लिखा है नीचे, थोड़ा झुका के दिखा दिया, बस बात खत्म करिए, वापस आ जाइए अपनी जगह पे। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। और ये आपका डॉट प्रोडक्ट का स्टार्टिंग हो गया है, आगे हम इस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे, इनके एप्लीकेशंस को समझेंगे और प्रयास करेंगे कि चैप्टर जल्दी से जल्दी समाप्त हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।